नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आउटस्टेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनका ऐसा दावा है कि यदि पाकिस्तान में हालात नहीं सुधरे, वापस से इलेक्शन नहीं कराया गया, तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं। कौन से 3 टुकड़े, इसकी तरफ तो उन्होंने इशारा नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान का नाम उन्होंने साफ साफ लिया है। यानी एक टुकड़े तो वो क्लियर करके बता रहे हैं, बलूचिस्तान होगा। तो आज की इस क्लास में हम पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्या क्या पॉसिबल पाकिस्तान के खंड हो सकते हैं टूटने के बाद, और क्या कारण है, वो रिजेंटमेंट के पीछे क्या कारण है जिस वजह से पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन की बात हो रही है। तो इस पर काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया गया है, तो आइए इसके बारे में भी हम आज की क्लास में जान लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो इससे आपको डायरेक्ट मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलती है, और जो गाइडेंस है इट विल स्पैन अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं। 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन में प्लस आइकन एक कॉम्बो में आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मिलेगी जब आप मेरा कोड KC10 यूज कर रहे हैं। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों, पाकिस्तान के आउटस्टेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि सिविल वॉर आने वाले दिनों में पाकिस्तान में देखने मिल सकता है, और अगर वक्त सही नहीं रहा तो पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं यदि टाइम पे इलेक्शन नहीं अनाउंस किया गया। एक टुकड़ा तो उन्होंने बलूचिस्तान साफ साफ कह दिया, बाकी टुकड़े कौन से होंगे ये नहीं बताए। तो हो सकता है शायद वो बलूचिस्तान और सिंध की भी बात इसी में कर रहे हो। तो इमरान का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान अपनी अगर न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी यानी न्यूक्लियर वेपन्स लूज करता है तो उसके टुकड़े होने स्वाभाविक होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि राइट डिसीजंस इस वक्त लिए जाएं, अन्यथा देश उनका सुसाइड की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, पाकिस्तान का पहला बाल्कनाइजेशन आप सब जानते ही हैं, 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के एक नया मुल्क बांग्लादेश वहां पर बनाया गया था। इसके सिवा अगर हम जियो पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की बात करें, तो वो अलग अलग और भी पॉसिबिलिटी देखते हैं। पाकिस्तान के आने वाले दिनों में कुछ इस प्रकार से अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं। पहला अगर आप देखें तो कहा जाता है कि ये जो NWFP एंड फाटा वाला इलाका है यहाँ पे दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, ये अगर आप देखें तो ये वाला इलाका उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इसे अफगानिस्तान एब्जॉर्ब कर ले। इसके सिवा आप देखें तो इंडिया POK जो लीगली इंडिया का टेरिटरी है वो राइटफुली वापस ले सकता है, और बलूचिस्तान और सिंध अगर आप देखें तो ये सेपरेट हो सकते हैं फाइनली, और पंजाब कुछ अलग एक स्टैंड अलोन स्टेट आपको देखने मिलेगा। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये टुकड़ों की बात इतनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल थिंकर्स करते हैं तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। वो क्या रिजेंटमेंट है? तो सबसे पहले तो देखें, अगर हम फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की बात करें तो उनके अनुसार पाकिस्तान 10th फेल्ड स्टेट की लिस्ट में आता है। एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंक्यूबेटर है जिहादी एक्सट्रीमिज्म का, जो कि दुनिया को परेशान कर रहा है। और कई थिंकर्स कहते हैं पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है विद इररेशनल बॉर्डर्स। यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स ही देखिए ना, रातों रात बना दिए गए सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा, और वो तो कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए भी नहीं थे, बस दूर से बैठ के बॉर्डर खींच दिया। और आर्टिफिशियली स्टेट है, एक स्टेट के लिए एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग ही नहीं है, पाकिस्तान एज एन एंटिटी कभी एग्जिस्ट की ही नहीं है। तो ये एक आर्टिफिशियल स्टेट है जो कि ज्यादा दिन तक सरवाइव करे, इसकी पॉसिबिलिटी अपने आप बहुत कम होती है। इसके सिवा आप देखिए, अगर हम इतिहास में जाएं तो पाकिस्तान में जो पंजाबी एलीट हैं वो हमेशा से जो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, फिर वो सिंधी हो गए, पश्तून हो गए, बलूची हो गए, उनको बहुत ज्यादा मिसट्रीट भी किए हैं। इसके सिवा आप जो मेजर चंक है पाकिस्तान के, ऑलरेडी जो इकोनॉमी डॉल्ड्रम्स में है, उस इकोनॉमी का भी जो मेजर चंक है वो मिलिट्री में जाता है इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन, अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें हो नहीं रही हैं, मिलिट्री में खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो वहां के लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट हो रहा है कि वो इस देश को लुक फॉरवर्ड किस लिए करें। अगर किसी भी जनरेशन में उनकी अगली नस्ल अगर वो और भी बुरे स्थिति में रहे कंपेयर टू देयर एग्जिस्टिंग जनरेशन, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट बढ़ती है, और पाकिस्तान में वही देखने मिल रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक स्टेटिस्टिक्स देना चाहूंगा। अगर आप देखें तो पंजाबी का जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में वो महज 40% है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस में 90% पंजाबीज ही आपको देखने मिलेंगे। इसके सिवा सिर्फ 2% ऑफ पाकिस्तान की GDP
एजुकेशन में खर्च की जाती है। दोस्तों पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा डेवलप्ड स्टेट नहीं है कि एजुकेशन में खर्च करने की आवश्यकता नहीं हो। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट बस 57% है, उसके बावजूद महज 2% ऑफ जीडीपी एजुकेशन में वो खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बॉर्डर की बात कही, तो ऑलरेडी पुअरली मार्क डुरंड लाइन के द्वारा उनका बॉर्डर अफगानिस्तान से खींचा गया है। एंड इसको अफगान अगर आप देखें तो वो लीगली बाइंडिंग बाउंड्री मानते भी नहीं है, और अगर जो ओरिजिनल बाउंड्री थी वो रिस्टोर कर दी गई यहाँ पे, तो जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के वो वापस अफगानिस्तान में जाते हुए दिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कल को वहां चले भी जाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूंगा आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ऐसा कई थिंकर्स कहते हैं जो पाकिस्तान में रिजेंटमेंट है, ऑलरेडी बहुत रिजेंटमेंट है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बलूचिस्तान में, सिंध में, वैसे ही आप देखें फाटा में जरबेयर्स ऑपरेशन रन करती है आर्मी, बॉम्बिंग करती है प्लेन से अपने ही लोगों पे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में आर्मी कमजोर हो गई तो वो दिन दूर नहीं है, स्कॉलर्स का कहना है, जब पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन इमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि रिजेंटमेंट इन पाकिस्तान एक आयरन फिस्ट से कंट्रोल किया जाता है आर्मी के द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया ऑपरेशन जरबेयर्स, फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर से बॉम्बिंग की गई अपने ही लोगों पर। तो इस प्रकार से हेवी हैंडेड अप्रोच वो रखते हैं। और अगर हम आउटस्टेड प्राइम मिनिस्टर की बात करें इमरान खान, तो उन्होंने आर्मी पे कई सवाल उठाए हैं। तो आर्मी आज तक कोई हिम्मत नहीं करता था पाकिस्तान में आर्मी पे सवाल उठाने का, लेकिन इमरान खान उठा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आर्मी कमजोर भी हो सकती है, और अगर आर्मी कमजोर हो गई तो कई स्कॉलर कहते हैं पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन इमिनेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी मेंटरशिप हैंड होल्डिंग मिलती है, एंड ये मिलती है जब भी आप 1+ ईयर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन की प्लस आइकनिक कॉम्बो लेते हैं। प्लस आइकनिक कॉम्बो कोई भी, तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट सब्जी है, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल, आंसर राइटिंग में मेरी मदद मिलेगी। एंड अनअकैडमी आप देख सकते हैं दोस्तों, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, आप जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, लाइव मेंटरशिप है, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 170+ टॉपर्स थे हमारे 2020 में, और इस बार ये इंक्रीज किया है, 178+ टॉपर्स हैं 2021 में। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 5 ये सब प्लस एंड लास्ट माइल में हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो अनअकैडमी दोस्तों मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप इस साल प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो उसके बाद आप ये QR कोड स्कैन करें, एनरोल नाउ बटन पर दबाएं, अपने डिटेल्स दें, उसके बाद आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड करवाएंगे, सो दैट आपका मीन्स का सपना पूरा हो सके, एंड ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो प्रीलिम्स क्लियर करें, और उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ इस फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। प्राइस हाइक होने वाली है, कुछ दिनों के लिए इसके ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जल्दी से जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। CAC एश्योर प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद भी अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे तो आपको 1 साल की हम सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी, यदि आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको प्राइस हाइक के पहले आपको हम ये ऑफर दे रहे हैं, तो इसका फायदा भी आप उठा लें। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप होती है, स्टडी प्लानर मिलता है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन की अभी कीमत है 1 साल की 46,791 है, 1 साल की आइकनिक की 67,041 है, 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपए है। तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल करें फॉर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, बहुत सारे मेरे कोर्सेज हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। आइकनिक एंड प्लस सारे कोर्सेज आपको देखने मिलते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन भी हमने रखा है, अगर आपके डाउट्स हैं, जो डेडिकेटेड एजुकेटर्स हैं जिनका काम होगा आपके डाउट को सॉल्व करना। इसके सिवा एक अल्टीमेट बैच हम लॉन्च करने वाले हैं जून 15 को, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे बहुत टॉप एजुकेटर्स हैं, वो सब सारे बैच ले रहे हैं। इसके सिवा ऑप्शनल कार्निवाल भी है, तो बहुत सारे ऑप्शनल के नए नए बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अपने सीट्स को बुक कर सकते हैं 20% प्राइस राइज होने के पहले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।